डिलीट करने का मामला आपने सीख लिया, और कहीं बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और ज़रूरत ऐन दरमियान में भी पड़ सकती है, आखिर में भी और शुरू में भी। मिसाल के तौर पर हमें ज़रूरत है ये लाइन के पहले खाने के ऊपर एक और खाने की। हमने यहाँ पर लिखना है कि ये अरबी है, फिर इसका हमने तर्जमा, इसकी हेडिंग देनी है। तो यहाँ पर पहले खाने में क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, वहीं टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ हमने एक लाइन ऐड करनी है, लिहाजा रो और बिफोर और इंसर्ट का बटन दबाएंगे जो डिलीट के ऊपर लिखा हुआ है, और बड़े मज़े से एक खाना पूरी लाइन में तमाम कालमों समेत आ जाएगा। और इसके ऊपर अब आप जो लिखना चाहें लिख लें। अमूमन फहरिस्त बनाते हुए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फहरिस्त में फहरिस्त या उन्वान और सफ़ा नंबर लिखा हुआ तो नहीं होता ना, वहाँ भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप पहले खाने में आ जाएं और राइट क्लिक करके टेबल लेआउट में चले जाएं और जो है ना यहाँ पर आप रो इंसर्ट करवाएं। ये तो पूरी लाइन आपने इंसर्ट कर ली, और बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है बिलफर्ज ये काना के बाद आपको ज़रूरत है एक और कालम की, उसमें आप कुछ और लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप फिर टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ हमें कॉलम चाहिए, तो हम कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे। और कॉलम ये जिस खाने में हमने कर्सर की क्लिक की थी, इससे पहले चाहिए या बाद में चाहिए, तो मिसाल के तौर पर हमें इससे पहले चाहिए, तो बिफोर पर क्लिक करेंगे इंसर्ट, तो ये काना से पहले हमारा खाली खाना बना है। ये पूरी लाइन जो थी उसमें एक कॉलम ऐड हो गया है। और अगर हमें काना के बाद की ज़रूरत है तो बिल्कुल हम इसको कॉलम और आफ्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो काना के बाद भी ये खाना एक कॉलम पूरा आ जाएगा। ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये टाइपिंग में, किताब में, कहीं भी इसकी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, और ये चीज़ें याद रखने से ताल्लुक़ रखती हैं। और मुझे यकीन है कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि एक चीज़ को मैंने कई मरतबा आपको ट्राई करवा दिया है।